फजाई आलूदगी की शरह में कमी, एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 213 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आलूदा तरीन शहर करार। लाहौर में ताहाल बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। खुश सर्दी शहरियों में वबाएं फैलाने लगी है और शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत माहिरीन की जानिब से जारी की जा रही हैं। मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात का ऐसा बताना है। तो फ़िज़ाई आलूगी की शरह की बात की जाए तो इसमें कमी हुई है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 213 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि लाहौर दुनिया भर में अब तीसरे नंबर पर आ चुका है आलूदा तरीन शहरों में। लाहौर में ताहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है। खुश्क सर्दी है और इससे शहरियों में वबाएं भी फैल सकती हैं, जिसके हवाले से माहिरीन ने शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। मौजूदा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। स्मोक की सूरत हाल में शहर लाहौर में अब बेहतरी आ गई है, जिसकी वजह से मौसम भी बेहतर होता चला जा रहा है, लेकिन ताहाल बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। माहिरीन की जानिब से बताया गया है कि खुश्क सर्दी शहरियों में वबाएं भी फैलाने लगी है और इस हवाले से माहिरीन ने कहा है कि शहरी एहतियात लाजमी करें। और टेम्परेचर की बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन खुनकी अभी भी बरकरार है। और हमारे साथ कोमल असलम मौजूद हैं, मजीद अहवाल उनसे जानेंगे। कोमल बताइए। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में फिजाई आलूदगी में नुमाया कमी देखने में नजर आई है। सबसे औकात एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 399 रिकॉर्ड की जा रही थी, जबकि इस वक्त वाज़ेह कमी के साथ 213 रिकॉर्ड की गई है। अगर दुनिया भर के हवाले से बात की जाए तो लाहौर दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है, जबकि अगर हम मुल्क भर के हवाले से बात करें तो मुल्क भर में लाहौर जो है वो दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात की जाए तो सैयद मुरातब अली रोड 410, फिदा हुसैन में 370 और ठीक है, कोमल हमारे साथ ही अदा कर रही थी, बहुत शुक्रिया। में वाज़ेह कमी देखने में नजर आई है। अगर मुल्क भर के हवाले से बात करें तो लाहौर जो है वो दूसरे नंबर पर है, जबकि दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में देखा गया है। लाहौर के बाद से एहतियात करें और कोशिश करें कि अपने हिस्से का पौधा लगाएं। इसी के साथ साथ बात की जाए फिजाई आलूदगी की शरह के हवाले से तो AQI की मजमूई शरह इस वक्त 213 रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर जो है वो आलूदा तरीन है, लेकिन लाहौर के बाद से अगर कोशिश करेंगे तो यकीनन हम लाहौर की फिजा को बेहतर कर सकते हैं। लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त जो है हवाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस हवा 2 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है और शहर लाहौर में जो है वो सर्दी की शिद्दत में इस वक्त थोड़ी सी कमी रिकॉर्ड की जा रही है। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। इन 24 घंटों के दौरान लाहौर में बारिश से मुतालिक भी कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। लिहाजा शहरी जो हैं वो खुश्क सर्दी से खुद को बचाव करें और कोशिश करें कि गैर ज़रूरी सफ़र ना आप करें। कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। स्मॉग में एक बार फिर से इजाफा। अदालती अहकामात के बावजूद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ताहाल हफ्ते की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सका है, जबकि शहर में आज भी AQI 399 पर पहुंच चुका है और स्मोक के बायस स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा आँखों में सोजिश और गले खराब जैसी बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। वालिदैन ने अदालती अहकामात के मुताबिक फौरी हफ्ते की छुट्टी देने का मुतालबा कर दिया है। स्कूलों में स्मोक के बायस बच्चों को पहले ही मास्क पहन कर आने की हिदायत हैं और मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं तमाम तर सूरत हाल पर जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी, शहर में स्मोक के बाइस जो है वो तलबा जो हैं वो सांस और आँखों की बीमारियों में जो है वो मुब्तला होने लगे हैं। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो आज लाहौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 399 पे पहुंच चुका है। लेकिन अदालती अहकामात के बावजूद अभी भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूलों में हफ्ते की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। हालांकि अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ वाज़ेह तौर पर अहकामात जारी किए थे कि हफ्ते में 2 रोज़ जो है वो सरकारी डिपार्टमेंट्स में जो वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा और स्कूलों में जो हफ्ते के रोज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर छुट्टी होगी, ताकि शहर में स्मोक से जो है वो बच्चों को और जो इंसानी सेहत को जो है वो बचाया जा सके और जो तलबा आँखों की सोजिश और गले की जो है वो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं उससे जो है वो बच्चों को बचाया जा सके। इस हवाले से महकमा तालीम का कहना है कि अदालत की जानिब से उनको कोई भी तहरीरी नोटिस अभी तक नहीं मिला।
जो ही तहरीरी तौर पर हदायत मसूल होंगी स्कूलों में छुट्टियों के हवाले से फैसला कर लिया जाएगा। लेकिन वालिदैन ने फौरी तौर पर अपील की है कि हफ्ते की छुट्टी दी जाए ताकि वो बच्चे जो सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और आंखों की सोजिश में मुब्तला हो रहे हैं उनको बचाया जा सके। और उनका कहना है कि उनके बच्चे जो हैं जब वो घर आते हैं तो उनको पढ़ने में भी जो है वो मुश्किलात पेश आती हैं, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर अदालती अहकामात पर नोटिस लेते हुए छुट्टियों का ऐलान करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब में 9 मॉडल ज़रई सेंटर्स के क़याम का असूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने हतमी प्लान तलब कर लिया है। डिविजनल सतह पर मॉडल ज़रई सेंटर में काश्तकारों को तमाम सहूलियात मैसर होंगी। सेंटर्स में किसान को बीज, खाद, पेस्टिसाइड, ज़रई मशीनरी और आलात दिए जाएंगे। फल और सब्जियां और दीगर अजनास की मार्केटिंग और ज़ख़ीरे की सहूलत मैसर होगी। दुर्र नायाब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, पंजाब में 9 मॉडल ज़रई सेंटर के क़याम का असूली फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अपनी प्लान भी तलब कर लिया। डिविजनल सतह पर मॉडल ज़रई सेंटर में काश्तकारों को तमाम सहूलतें एक छत तले मुयसर होंगी। मॉडल ज़रई सेंटर में किसान को बीज, खाद, पेस्टिसाइड, ज़रई मशीनरी, आलात फराहम किए जाएंगे। फल और सब्जियां और दीगर अजनास की मार्केटिंग और स्टोरेज की सहूलत भी मुहैया की जाएगी। डिवीजन के बाद इजला में भी मरहलावार प्रोग्राम के तहत मॉडल ज़रई सेंटर कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की काश्तकारों को तमाम तर सूरतों की एक छत तले फराहम करने की जामिया हदायत सामने आई है। ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए तमाम इक़दामात बुरेकार लाए जाए, वज़ीर आला ने हुक्म दिया है। जी दुर्र नायाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नोटिस काम कर गया। लाहौर शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स को ब्रेक लगने का इम्कान थम चुका है। मेगा प्रोजेक्ट्स के रोके गए 5 अरब 47 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर आला ने जुमेरात के रोज़ बंद रोड प्रोजेक्ट के दौरे पर फंड्स जारी न होने का नोटिस लिया था। वज़ीर आला ने मौके पर सेक्रेटरी हाउसिंग और कमिश्नर से फंड्स इजरा में रुकावट की वजह दरियाफ्त की थी। हमारे साथ दुर्र नायाब मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं इस हवाले से भी। जी दुर्र नायाब। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब पे नोटिस काम कर गया और लाहौर शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स को ब्रेक लगने का जो इम्कान सामने आ रहा था फंड्स के बायस, अब वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। मेगा प्रोजेक्ट्स को रोके गए जो 5 अरब के 47 करोड़ फंड थे वो जारी कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब ने जुमेरात के रोज बंद रोड प्रोजेक्ट के दौरे पर फंड के इजरा न होने का नोटिस लिया था। मौका पर सेक्रेटरी हाउसिंग के कमिश्नर लाहौर को फंड के इजरा में रुकावट की वजह दरियाफ्त की थी। सेक्रेटरी हाउसिंग की जानिब से कोई वजह न बताने पर वज़ीर आला ने फौरी फंड के इजरा का हुक्म दिया था। इस हवाले से कंट्रैक्टर्स को फंड न मिलने से मार्केट में तामीराती मटीरियल लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था, जबकि प्रोजेक्ट जो है वो एंड पे लग गए हैं। जो फंड इजरा किए जा रहे हैं उसमें बंद रोड एक्सेस कॉरिडोर के लिए 2 अरब, शादरा मल्टी फ्लाईओवर मनसूबे के लिए 2 अरब, खालिद बट चौक अंडरपास मनसूबे के लिए 1 अरब 45 करोड़, ख्वाजा अहमद हसन रोड के लिए 4 करोड़ के फंड जारी करने का मरासला जारी कर दिया गया। एलडीओ काम का कहना है कि आज फंड जो है वो इजरा होकर एलडीए के कोर्ट पे आ जाएंगे और कल से चेकों की अदायगियां हो जाएंगी। जी ठीक है दुर्र नायाब, बहुत शुक्रिया। शहर के यूटिलिटी स्टोर की हालत ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकी। गरीबों के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत ने बहरान की सूरत इख्तियार कर ली है। मजीद क्या सूरत हाल है यूटिलिटी स्टोर्स की, जानेंगे तफसीलात शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर के यूटिलिटी स्टोरों की हालत ज़ार ताहाल दुरुस्त नहीं हो सकी। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर आटे का बहरान तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गया है और गुज़श्ता 3 हफ्तों से आटे की सप्लाई शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर नहीं पहुंच सकी। जो शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में यूटिलिटी स्टोर हैं उन पे तो दीगर इशाए ज़रूरिया की भी संगीन किल्लत देखी जा रही है और इसके साथ साथ जो शहर के पोश इलाकों और मुतवस्त तबके के इलाकों में वाक़ई यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ पर भी आटे की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही। इस वक्त हम शादमान यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। शादमान यूटिलिटी स्टोर पर भी आटा मौजूद नहीं है और यहाँ पर भी ख़वातीन की जो कतारें देखने में आती थी आटे के लिए वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। एक खातून भी यहाँ पे अब मौजूद नहीं है क्योंकि यहाँ पे आटे की सप्लाई आना ही बंद हो चुकी है। गुज़श्ता 3 हफ्तों से यही सूरत देखी जा रही है और इस हवाले से शहरी ये कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोरों की अगर ये हालत ज़ार रहनी है तो फिर यूटिलिटी स्टोरों को बंद कर दिया जाए। हज़ारों मुलाजमीन को फ़ारिग बिठाकर तनख्वाहें देने का कोई जवाज़ नहीं बनता। और इसके साथ साथ अगर ओपन मार्केट की हम बात करें तो ओपन मार्केट के अंदर जो 20 किलोग्राम का थैला है उसकी कीमत 2800 रुपये तक जा पहुंची है और शहरी इस हवाले से ये कहते हैं कि ओपन मार्केट से उनके पास आटा लेने के लिए कुव्वत ख़रीद ही नहीं है, उनके पास पैसे मौजूद नहीं है। लामोहल्ला जब वो यूटिलिटी स्टोरों का रुख करते हैं तो यहाँ पे भी आटा उनको नहीं मिल पाता और इसी वजह से
لوگ اس تمام تر صورتحال سے مایوس دکھائی دیتے ہیں. شہری یہ کہتے ہیں کہ ان یوٹیلیٹی اسٹوروں کو آپریشنل رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، بہت شہزاد خان عبدالی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کا دورہ بلوچستان. میاں محمد نواز شریف ذاتی عمرہ سے لاہور ایئرپورٹ روانہ ہو چکے ہیں. مریم نواز، اسحاق ڈار، مریم اورنگزیب بھی نواز شریف کے ہمراہ ہیں. رومیل الیاس وہاں پر ہیں، ان سے تازہ ترین اپڈیٹس لیں گے. جی رومیل. جی بالکل، قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف دورہ بلوچستان کے لیے اپنی رہائش گاہ جاتی عمرہ سے لاہور ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، جہاں سے وہ کوئٹہ کے لیے ڈیجی ایئر لائن کے ذریعے جو ہے وہ کوئٹہ کے لیے روانہ ہوں گے. اس دورے میں ان کے ہمراہ صدر مسلم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف، چیف آرگنائزر مریم نواز، اسحاق ڈار، مریم اورنگزیب اور دیگر جو مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت ان کے ہمراہ ہے. 2 روزہ دورہ کوئٹہ کے دوران مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کوئٹہ میں منعقدہ مسلم لیگ نون بلوچستان کے تنظیمی اجلاس کی صدارت کریں گے اور بلوچستان کے لیگی جو رہنما ہیں ان سے آئندہ سیاسی انتخابات میں ہونے والے سیاسی اتحاد کے حوالے سے مشاورت کریں گے اور ان کو اعتماد میں لیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف بلوچستان عوامی پارٹی کے قائدین سے بھی ملاقاتیں کریں گے اور دیگر جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والی سیاسی شخصیات ہیں ان سے بھی ملاقات کی جائے گی. مسلم لیگ نون پارٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دورہ بلوچستان کے دوران اہم جو بلوچستان کی سیاسی شخصیات ہیں وہ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کریں گی. وطن واپسی کے بعد قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کا یہ پہلا بین الصوبائی دورہ ہے اور بلوچستان میں وہ 2 دن جو ہے وہ اہم سیاسی سرگرمیاں انجام دیں گے اور آئندہ آنے والے جو انتخابات ہیں ان میں سیاسی اتحاد پر نہ صرف مشاورت کی جائے گی بلکہ جو دیگر پارٹیوں کے قائدین ہیں ان سے مشاورت کے بعد ان سے اتحاد بھی کیا جائے گا اور جو دیگر سیاسی شخصیات ہیں انہیں مسلم لیگ نون میں شامل بھی کیا جائے گا. مسلم لیگ نون کے پارٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ پہلا جو ہے وہ بین الصوبائی دورہ ہے. رومیلا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آگاہ کیا. لیسکو میں سولر سسٹم سے بجلی کی پیداوار کرنے والے صارفین کو ریلیف دینے کا فیصلہ. میٹر ساز کمپنیوں نے بائی ڈائریکشنل میٹرز کی قیمتوں میں 6,000 روپے تک کمی کر دی ہے. بائی ڈائریکشنل میٹرز کی قیمتوں کو 42,000 سے کم کر کے 36,000 روپے کر دیا گیا ہے. اس سے قبل بائی ڈائریکشنل میٹرز کو بلیک میں مختلف قیمتوں پر فروخت کیا جا رہا تھا. لیسکو کی جانب سے میٹرز کی خریداری کو آؤٹ سورس پر قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوا تھا. لیسکو آؤٹ سورس سے قبل صارفین کو 28,000 روپے میں میٹرز دے رہی تھی. مذکورہ قیمت میں انسٹالیشن چارجز کو بھی شامل کیا گیا تھا. تو آپ کو بتائیں کہ لیسکو میں سولر سسٹم سے بجلی کی پیداوار کرنے والے صارفین کو ریلیف دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. میٹر ساز کمپنیز نے بائی ڈائریکشنل میٹرز کی قیمتوں میں 6,000 روپے تک کمی کر دی گئی ہے. بائی ڈائریکشنل میٹرز کی قیمتوں کو 42,000 سے کم کر کے 36,000 روپے کر دیا گیا ہے. لیسکو آؤٹ سورس سے قبل صارفین کو 28,000 روپے میں میٹرز دے رہی تھی اور مذکورہ قیمت میں انسٹالیشن چارجز کو بھی شامل کیا گیا تھا. تو لیسکو میں سولر سسٹم سے بجلی کی پیداوار کرنے والے صارفین کو ریلیف دینے کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے اور میٹر ساز کمپنیوں نے بائی ڈائریکشنل میٹرز کی قیمتوں میں واضح 6,000 روپے تک کمی کر دی ہے. اس سے پہلے قیمت 42,000 تھی اور اب اس کو 36,000 روپے کر دیا گیا ہے اور میٹرز کو بلیک میں مختلف قیمتوں پر فروخت کیا جا رہا تھا. آپ کو بتائیں پنجاب رینجرز ٹیچنگ ہسپتال لاہور میں ذیابطیس کا عالمی دن منایا گیا. آگاہی واک کے بعد ذیابطیس کی تازہ ترین معلومات پر لیکچرز بھی دیے گئے. آگاہی واک کے بعد ذیابطیس کی صورتحال پر بات چیت کی گئی، معلومات بھی فراہم کی گئی ہے. مزید احوال جانیں گے عصفہ فاطمہ سے. جی عصفہ. اس وقت میں پنجاب رینجرز ٹیچنگ ہاسپٹل میں موجود ہوں جہاں پر ورلڈ ڈائبیٹک ڈے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. میرے ساتھ ایم ایس صاحب اور دیگر پروفیسرز موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں. سر مجھے بتائیے گا اس ڈے کی اس دن کی جو ہے وہ اہمیت کیا ہے اور پاکستان میں اس کے حوالے سے اس کے اویئرنیس کے لیے کیا 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 جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. جن چیزوں میں پاکستان نمبر 1 نہیں ہونا چاہیے انفارچونیٹلی ان میں بھی نمبر 1 ہے اور وہ ڈائبٹیز یا شوگر کا مرض ہے. اس کی وجوہات میں وزن بڑھنا اور خوراک کا بے جا اور بے تحاشا استعمال ہے. جی بالکل، ہم اس بیماری کو احتیاط سے روک سکتے ہیں. سر مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے سر نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کو آپ جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس سے ان کی اپیل ہے کہ وہ احتیاط برتیں، تو حکومت اس کے بارے میں کیا کر رہی ہے اس کی اویئرنیس پھیلانے کے لیے؟ حکومت جو ہے اپنے طور پر اویئرنیس پروگرام چلانے چاہیے. ایسے نہیں چل رہے جیسے چلنے چاہیے، کیونکہ ڈائبٹیز جو ہے نا وہ بیسیکلی ایک ایپیڈیمک کی شکل میں پاکستان میں پھیلی ہے
اور پاکستان کسی زمانے میں 9ویں 10ویں نمبر میں سے ہوتا اس وقت نمبر 1 پہ آ گیا. جی بالکل. سر مجھے آپ بتائیے گا کہ میڈیکیشنز جو ہیں وہ اب اتنی اویلیبل بھی نہیں ہیں اور بہت زیادہ افورڈیبل بھی نہیں ہیں, تو ایک عام انسان جو ڈائبٹیز سے گزر رہا ہوگا, جو اس طرح کی بیماری سے جس کو لگی ہوئی ہوگی, وہ کس طرح سے جو ہے وہ افورڈیبل میڈیسنز جو ہے وہ لے سکتا ہے؟ جی اس سلسلے میں جیسے ہمارے پہلے پرنسپل صاحب نے اور پروفیسر شاہد نے بتایا, اس میں سب سے زیادہ ضروری اہم چیز جو ہے وہ ایک تو اویئرنیس ہے کہ اس چیز. بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ آگاہ کر رہی تھیں. ذیابیطس کے عالمی دن کے حوالے سے شالیمار ہسپتال میں بھی سیمینار اور آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا ہے. اس کا حوالہ جانیں گے, فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں. جی فاطمہ. بالکل, گلاب دیوی ٹیچنگ ہاسپٹل میں ڈائبٹیز کے عالمی دن کے حوالے سے آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا ہے, جہاں پہ دیگر جو ہیں ڈاکٹرز نے شرکت کی. ہمارے ساتھ حامد حسن موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی سر بتائیے گا کہ آج کا مقصد کیا ہے اس آگاہی واک کا؟ آج کا دن جو ہے اسے ڈائبٹیز کے لیے کا ڈے کہا جاتا ہے 14 نومبر کو. تو اس دن ہم یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ڈائبٹیز ایک ایسی ڈیزیز ہے کہ اگر ہم اس کا علاج کر لیں تو آدمی نارمل زندگی گزارتا ہے, ادروائز اس کو ہم سائلنٹ کلر کے طور پہ اس کو یاد رکھتے ہیں, کیونکہ اس سے بہت سارے جسم میں کوئی عضو ویسا نہیں ہے جہاں پہ کمپلیکیشنز نہ ہوتی ہوں. کہنے کو تو صرف خون میں تھوڑی سی شوگر زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ڈائبٹیز کا ہم کہتے ہیں کہ مرض لاحق ہو گیا. اگر آدمی اس کا خیال نہ کرے تو اس کو جلدی پتہ نہیں چلتا کہ یہ اسے ڈائبٹیز ہے اور جو علاج کے بغیر جا رہی. لیکن جب اس کی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں تو پھر پیچھے جانا ممکن نہیں ہوتا, پھر ان کمپلیکیشنز کے ساتھ رہنا ہوتا ہے. اس میں چاہے وہ دل کا دورہ ہو, چاہے ٹانگوں کا مسئلہ ہو, دماغ میں مسئلہ ہو, بہت ساری بیماریاں, یا گردے کا مسئلہ ہو جائے, بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتی ہے. اس لیے جبکہ اس کا علاج بڑا سمپل اور سادہ ہے, تو اس لیے نہ صرف ہمیں اپنے ڈائبٹیز سے بچنے کے لیے اپنی معمولات زندگی کو ٹھیک رکھنا چاہیے, بلکہ اگر ڈائبٹیز ہو جائے تو اس کا بہت اچھا. فاطمہ بہت شکریہ آپ کا.